Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ubaid and currently I'm pursuing BCA. Uh, चलो यूनिवर्सिटी को छोड़ो फिलहाल। डायरेक्ट आते हैं मोटो पे, क्या है क्या नहीं है। सो बेसिकली दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोड बेस। बेसिकली मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जो मैंने कल ही स्टार्ट करा है। तो इस प्रोजेक्ट की जर्नी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पब्लिकली लाइव रखूँ और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मुझे होस्ट भी करना है और पब्लिकली अवेलेबल भी करना है। तो ये एक बेहतर अप्रोच रहेगी जो बंदे टेक फील्ड के अंदर हैं और जो बंदे इस समय सीख रहे हैं कोडिंग, तो उनके लिए कोड को किस तरीके से लिखना है, कौन सी फ़ाइल किस जगह पे बनती है, कौन सा फ़ोल्डर का क्या काम होता है, वो सब चीज़ें। और इस वीडियो के अंदर हम पूरा कोड बेस देखेंगे जितना मैंने कल से लेके अभी तक लिखा है। और मैं बेसिकली इसके अंदर जो हूँ फुल स्टैक प्रोजेक्ट रहेगा और अभी मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, फ्रंट एंड बाद में बनाएंगे। क्योंकि बैकएंड का मैं समझता हूँ कि पहले हमें करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं आती, क्योंकि मुझे सीखना है इसलिए, और कोई रीज़न नहीं है फ़िलहाल बैकएंड को पहले बनाने का, यही इकलौता रीज़न था। तो बिना किसी टाइम वेस्ट से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं अपने एंटायर कोड स्ट्रक्चर को किस तरीके से लिखा गया है। सो ये मेरा वी एस कोड है और वी एस कोड के अंदर मेरे पास दो फोल्डर्स हैं, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। यहाँ पे मैंने नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करके रखा है। सिंपली तुम जो हो npm i करके कर सकते हो। मैं पहले अपने वो बता दूं कि कौन कौन से मैं डिपेंडेंसीज इस्तेमाल कर रहा हूँ उस समय। एक बेक्रिप्ट पासवर्ड्स को सिक्योर करने के लिए, .env इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए, एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ मैं इस समय, mongoose यूज़ कर रहा हूँ डेटाबेस के लिए, और जेसन वेब टोकन्स यूज़ करा जा रहा है। क्योंकि तुम्हें फिर जब यूज़र को जब रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए, बेसिकली उसके लिए। अब हम चलते हैं बैकएंड के अंदर। अब बैकएंड के अंदर हमारे पास 4 फोल्डर्स हैं: कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, मॉडल्स, राउट्स, app.js फाइल, server.js फाइल। मेरी जो मेन फाइल है वो server.js है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो डेटाबेस से कनेक्शन हुआ है, डेटाबेस को कॉल कर लिया है, और लोकल होस्ट इस पर्टिकुलर पोस्ट पे जो है लोकल होस्ट चल रहा है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर दो फाइल्स हैं, एक .env है जहाँ पे मेरे सीक्रेट्स हैं, और एक डेटाबेस है जहाँ पे मैंने डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाई है। यहाँ पे मैंने mongoose को इंस्टॉल करा था, mongoose को कॉल कर लिया, एंड आफ्टर दैट एक्सपोर्ट करा है मैंने db कनेक्ट db नाम का एक फंक्शन बनाया है, और उसके बाद उसको कुछ इस तरीके से सबसे पहले mongoose को कनेक्ट करा है। फिर यहाँ पे एक ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है। बेसिकली प्रॉमिस अगर है तो फिर कनेक्शन डेटाबेस जो है उसको सेटअप कर दो, नहीं है तो जो एरर है एरर को दिखा दो। ये दो फाइल्स मेरी कॉन्फ़िग के अंदर थी। उसके बाद कंट्रोलर्स के अंदर आते हैं, एंड उससे भी पहले आते हैं हम मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स के अंदर सबसे पहले आते हैं यूज़र के अंदर। तो यूज़र के अंदर मैंने स्कीमा बना के रखा है कि जब भी हम डेटाबेस के साथ डील करते हैं तो एक स्कीमा बना लेते हैं यूज़र के लिए। तो यूज़र की क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं वो सारा टाइप, वो सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे हमने स्टोर करा ली। ठीक है, नेम आएगा यूज़र का, एवटार उसकी फ़ोटो वोटो जो भी होती है, ईमेल उसका पासवर्ड, और ये जो वैलिडेशन है ये आपका स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन के अंदर आता है। एक कैपिटल फॉर्मेट चाहिए, एक स्मॉल फॉर्मेट, न्यूमेरिक वैल्यूज़ चाहिए और सिंबॉलिक वैल्यू चाहिए पासवर्ड के लिए, वो सब चीज़ें। और एक पोस्ट हैं, फॉलोवर्स हैं, फॉलोइंग हैं, ये सब कुछ टाइप्स हैं जो अभी बना के रखा है। बेसिक चीज़ें हैं जो एक स्कीमा बनाया है यूज़र के लिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे पोस्ट हैं। तो पोस्ट में ज़ाहिर सी बात है कि एक हमारा कैप्शंस होता है जो पोस्ट है, उसके बाद पोस्ट की इमेज आएगी, किस बंदे ने वो पोस्ट डाला है तो वो ओनर हो गया, कब बना है वो पोस्ट, क्रिएटेड एट, वो कितने लाइक्स आए हैं और कितने कमेंट्स हैं उसके ऊपर, वो सब चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट का मॉडल्स हो गए कि डेटाबेस के अंदर इसकी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होना है कि कौन से बंदे ने कौन सी पोस्ट डाली है और उस पर कितने लाइक्स, कितने कमेंट आए हैं, कब पोस्ट बनाई गई है, किसने बनाई है, वो सब चीज़ें। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब हम चलते हैं राउट्स में। पहले देखते हैं यूज़र का राउट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमने एक्सप्रेस को कॉल कर लिया, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो है राउटर को हमने बनाया है एक्सप्रेस की हेल्प से, जो हमें फ्री फंड में मिलता है npm लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, एंड राउटर डॉट राउट
ये हमें लेके जा रहा है रजिस्टर वाले पेज पे। अब पेज कोई है नहीं, अभी मैं बताता हूँ ये सब कुछ हो क्या रहा है। पहले यहाँ पे समझो कि राउट जो है हमें एक रजिस्टर वाले पेज पे लेके जा रहा है, और यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम रजिस्टर है। बेसिकली हम करते ये हैं कि जब भी हमें राउट बनाते हैं तो इसके अंदर हमें ये इस तरीके से हम एक वेरिएबल नहीं डालते हैं जो वेरिएबल की तरह लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, पर ये वेरिएबल है नहीं, ये आपका एक फंक्शन है रजिस्टर। ऊपर तुम देख सकते हो ये रजिस्टर यहाँ से आ रहा है कंट्रोलर्स स्लैश यूज़र के अंदर से। अगर हम यहाँ पे इसको नहीं करते तो पूरा हमें रजिस्टर का कोड जो हमने कंट्रोलर्स के अंदर लिखा है वो हमें यहीं पे लिखना पड़ता। तो ये एक बेस्ट वे है ऑर्गेनाइज करने का अपने कोड को, कम से कम लाइंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करके लिखने का। ठीक है, पहले तरीका था आपका रजिस्टर का, दूसरा तरीका था आपका लॉगिन का। अब हम चलते हैं आपके राउट्स पे, पोस्ट वाले पेज पे। जो हम पोस्ट करेंगे सेम एज है, हमने अपने एक्सप्रेस ऐप को ज्वाइन करा, उसके बाद राउटर्स को लगाया, और कंट्रोलर्स के अंदर हमारा पोस्ट के लिए भी एक पर्टिकुलर पेज है, तो सारा कोड जो हम पोस्ट का लिखेंगे वो हम वहाँ पे लिखेंगे। हमने इसको यहाँ पे सिंपली कॉल कर लिया, और यहाँ पे जो राउटर है हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ पे। अब ये राउटर एक्सपोर्ट हो कहाँ रहा है, ये राउटर हमारा एक्सपोर्ट हो किधर रहा है वो दिखाता हूँ मैं। app.jss में आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझो इस चीज़ को कि ये जो राउट हमने बनाया, रजिस्टर का बनाया, लॉगिन का बनाया, और उसके बाद इस राउटर को जो है हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट हो गया, पर एक्सपोर्ट होने के बाद गए किधर, तो अब app.js में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये राउट आए। देखो इम्पोर्टिंग राउट्स, जो हमने राउट बनाए थे वो हमने यहाँ से कॉल कर लिए। ये पोस्ट के लिए राउट है, ये यूज़र के लिए राउट है। अब देखो पाथ, देखो राउट के अंदर यूज़र था, राउट के अंदर यूज़र है, राउट के अंदर पोस्ट था, राउट के अंदर पोस्ट है। तो हमने यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कराया और उसके बाद इसको कॉल कर लिया। ऐप डॉट यूज़ करने के बाद अब हमने ये जो स्ट्रिंग लिखी है /API/v1, इसका मतलब क्या है बेसिकली, जब हम लोकल होस्ट पे रन करेंगे तो हमें बार बार API/v1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक बार इनिशियलाइज़ कर दिया और हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया हमारे लिंक के अंदर, और बाकी का जो हमारा है वो पोस्ट राउटर हमें परफॉर्म करा के देगा हमारा सारा काम। तो अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखो हो क्या रहा है, क्योंकि यही सब चीज़ों का फंडा है। ओके, तो सबसे पहले हमने जो मॉडल्स बनाए थे, ये देखो सबसे पहली लाइन क्या है, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स में से हम यूज़र को बुला रहे हैं। मॉडल्स में क्या है, देखो ये यूज़र की डिटेल्स हैं कि नेम आ गया, उसका एवचार आ गया, फिर ईमेल, पासवर्ड, XYZ जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं। कहाँ पे, यूज़र के अंदर, कंट्रोलर के अंदर। तो अब देखो यहाँ से मैंने ये जो रजिस्टर फंक्शन बनाया था, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, एक्सपोर्ट डॉट रजिस्टर। ये रजिस्टर से कुछ याद आया कि ये रजिस्टर कहाँ पे यूज़ हुआ, ये रजिस्टर यूज़ हुआ है हमारा, जो हमने इसको बनाया था ये हुआ है हमारा यहाँ पे। देखो जो हमने ये आ गया रजिस्टर। तो अब एक चीज़ को नोटिस करो, अगर हम ये रजिस्टर यहाँ पे नहीं लिखते, ये रजिस्टर हम यहाँ पे नहीं लिखते तो क्या होता, हमें ये पूरा कोड, ये हमें पूरी 50 लाइनों का कोड कहाँ लिखना पड़ता, हमें लिखना पड़ता इसके अंदर, इस फाइल के अंदर। तो जहाँ हमारा एक लाइन में काम हो गया वहाँ पे हमें 50 लाइनों का कोड लिखना पड़ता। तो ये बेनिफिट है कि इससे हमारा एक तो बेनिफिट हो गया कि हमारा जो कोड है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे कॉल करके ला रहे हैं, फाइल्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, और कुछ हमें चालबाजी करनी है या कुछ चेंजेस करनी है तो हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आके कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइल हमारी यूज़र के लिए ही असाइन हो गई है अब। ठीक है, जो ये फाइल बनाई है मैंने, जो user.js, ये यूज़र के लिए ही बनाई है, यूज़र के रिलेटेड सारे काम इसी के अंदर होंगे। देखो ऊपर मैं पहले यहाँ पे रजिस्टर करवा रहा हूँ यूज़र को, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करवा रहा हूँ। एक एक करके देखते हैं क्या है इसका कोड। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरीके का सिंटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तरीका क्या है बेसिकली, ये डीस्ट्रक्चरिंग होती है कि
एक तो हमने सबसे पहले फंक्शन बनाया जो एसिंग फंक्शन है। एसिंग फंक्शन क्यों बनाया? क्योंकि हमें हमें डेटा चाहिए, तो डेटा आने में टाइम लगेगा, तो ये एसिंक्रोनस नेचर परफॉर्म कराएगा आपका जावास्क्रिप्ट का। जब तक कोई टास्क परफॉर्म हुआ नहीं है उसको होल्ड करके रखो, जब हमारे पास डेटा आ जाए उसके बाद आगे के टास्क को कंटिन्यू कराओ। ठीक है, तो हम यहाँ से डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं। एक तो नेम ले रहे हैं, दूसरा ईमेल ले रहे हैं, तीसरा हमारा पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी नेम को, ईमेल को और पासवर्ड को कंसोल लॉग करा के अपने पास चेक कर लेंगे कि हमारे पास आई कौन क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो एक हमें क्रॉस चेक हो जाता है, यहाँ पे हम अभी करके देखेंगे। और पहले हम देखते हैं कि क्या कोड कह रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई यूज़र प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम सबसे पहले यूज़र को फाइंड कर रहे हैं। कहाँ से? हम यूज़र को फाइंड कर रहे हैं अपने मॉडल्स के अंदर से। ठीक है, और मॉडल्स बेसिकली मोटा मोटा तौर पे ये समझ लो, हम ये चेक कर रहे हैं कि डेटाबेस में हमारे पास यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं है। ठीक है, और चेक किस चीज़ से कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं ईमेल से, क्योंकि ईमेल यूनिक होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई और कहा कि अगर इस यूज़र एग्जिस्ट करता है, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या करो कि भाई उसको स्टेटस कोड दिखाओ 400 का, और उसको कुछ इस तरीके का जो है मैसेज जो है उसको प्रोवाइड करा दो कि भाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये मैसेज यहाँ पे क्यों आया? ये मैसेज यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये जो फंक्शन है वो रजिस्टर कराने का फंक्शन है। जब कोई नया बंदा आएगा तो अपने आप को रजिस्टर कराएगा। अगर ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में तो जाहिर सी बात है यूज़र भी पहले से एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने ये मैसेज को यहाँ पे दिखाया। अब हम आते हैं यहाँ पे कि जब हमारे पास जो है कोई नया यूज़र आता है तो हम क्या करें। तो क्रिएट करेंगे हम नए यूज़र को। हमने यूज़र लिया, यूज़र लेने के बाद अवेट यूज़र डॉट क्रिएट करने के बाद एक नए यूज़र को क्या क्या चीज़ें डालना है, अपना नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड और अपना एवटार, जो अपना वो फ़ोटो वोटो डाल सकता है अगर उसकी मर्ज़ी है। नहीं डालना है तो उसकी मर्ज़ी, नहीं डाले वो। ठीक है, तो यूज़र के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद हमने यूज़र को कहा कि रुको सब्र करो, अवेट लगाया है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अवेट इसलिए लगाया। फिर यूज़र डॉट सेव करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लिया। सेव करने के बाद एक कंसोल लॉग दिखाया कि भाई तुम्हारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो काम हो रहा है ये मैं अभी बाद में बताऊँगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, चलो बता देता हूँ अभी। तो हम यहाँ पे एक टोकन जनरेट करा रहे हैं कि नॉर्मली तुमने देखा होगा कि कोई अगर हम वेबसाइट होती है, हम उस पर साइनअप करते हैं, साइनअप करने के बाद वो हमें रिडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पेज पे। यार हमने तो साइनअप कर लिया, डेटाबेस में हमारी क्या है क्रेडेंशियल्स चले गए, हमारा डेटा चला गया, तो हम डायरेक्ट उसके ऐप पे लॉगिन क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी लेयर होती है। अगर तुमने साइनअप कर लिया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अब तुम आओ लॉगिन पेज पे, लॉगिन करो अपने ईमेल से, अपने पासवर्ड से, उसके बाद हम तुम्हें वेबसाइट के ऊपर रेंडर करेंगे। तो एक सिक्योरिटी लेयर होती है। अब मैंने उस सिक्योरिटी लेयर को यहाँ से हटा दिया, तो मैं डायरेक्ट ये कह रहा हूँ अगर किसी बंदे ने, कोई न्यू बंदे ने आके रजिस्टर करा, उसका अकाउंट जो है फ़ौरन तुम जनरेट कर दो। अब फ़ौरन जनरेट करने में तुम्हें क्या मिलेगा कि भाई सब उसके लिए हमें एक टोकन जनरेट कराना पड़ता है। हमने टोकन जनरेट कराया। अब ये टोकन कहाँ से जनरेट कराया? हमने टोकन जनरेट कराया था JWT टोकन से। ये बताऊंगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग मुझे ज़्यादा चाहिए तुम लोगों का, कि यहाँ पे गौर से सुनो, गौर से बैठ के देखो कि हो क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास एक फंक्शन है जनरेट टोकन। जनरेट टोकन का जो है ये इस फाइल में तुम्हें फंक्शन नहीं दिखेगा, तो ये फंक्शन आके दस रहा है, वो भी बताऊंगा। सब्र रखो, सुकून से देखो इसको। तो इतना समझ लो, अभी मेरे पास जो है ये जनरेट टोकन नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो मैंने टोकन एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है उस टोकन जनरेटिंग टोकन को जो है ले लिया। ठीक है, कहाँ है उसकी टेंशन मत लो। अब टोकन्स के अंदर कुछ आपके जो हैं क्रेडेंशियल्स होते हैं कि आप क्या क्या ऑप्शन देना चाहोगे, कितने टाइम तक आपका टोकन जो है एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, वो चीज़ है। अब यहाँ पे न्यू डेट, फिर पैरेंथेसिस के अंदर डेट डॉट नाउ करने के बाद ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये बेसिकली 30 दिन है। 30 दिन कैसे? 30 डेज, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स, और ये सब कुछ हमारा माइक्रो सेकेंड्स में होता है, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। HTTP होना चाहिए हमारा ट्रू, सिक्योर होना चाहिए ट्रू, तो इसलिए हमने ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे टोकन के अंदर क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। अब हमने अगर ये सब चीज़ें हो गई हैं तो अब हम यूज़र को जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएंगे कि
अच्छा ठीक है, ये सब कुछ हो गया। तो रिस्पॉन्स में उसको दिखा दो कि भाई 201 तुम्हारा स्टेटस कोड है, और सारा जो तुम्हारा डेटा है वो कुकी के अंदर हमने जाके स्टोर करा दिया है। ठीक है, अब कुकी होता क्या है, देखो यहाँ पे अब मैं हवर करूँगा तो ये मुझे कुकी के बारे में बताएगा कि क्या क्या करता है। ठीक है, तो कुकी मेरा क्या क्या करता है, कुकी मेरा काम करता है बेसिकली, एक ये वैल्यू लेता है, और दूसरी एक तो ये आ, आपका एक तो वैल्यू लेगा, और उसके बाद आपका इनिशियलाइज बॉडी लेगा कुकी, कि आप कहाँ से जो टोकन है वो ला के दो, और जो उसकी वैल्यू है वो ला के दो, और उसके पास कोई ऑप्शंस हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज कर दिए वो ला के दो। ठीक है, तो कुकी में ये सारी चीज़ें आएंगी। अब मैं इसको अभी जब एपीआई हिट करके दिखाऊंगा ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कुकी क्या काम कर रही है, कहाँ पे शो होगी। तो टेंशन मत लो, अब हमने इतना काम करा, अब एक जेसन फाइल, जेसन फॉर्मेट में जो है हम उसको दिखा देंगे कि सक्सेस हमारा ट्रू हो चुका है, और जो मैसेज आया है वो लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है। अगर ये सारा काम हो गया, ठीक है, तो यूज़र के पास ये रिस्पॉन्स आएगा। अगर ये काम नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने ऐसी एंटर कर दिया बिना किसी कोई अपनी क्रेडेंशियल डाले, बिना अपनी कोई आईडी प्रूफ डाले, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सिंपली कह देंगे कि भाई तुम आ जाओ कैच में, ज़्यादा होशियार बना लेते, आओ कैच में। एरर आएगा, एरर आने के बाद वैलिडेशन एरर आ जाएगा। वैलिडेशन एरर क्या होगा, एरर क्या होगा कि अगर तुमने नेम नहीं डाला है, पासवर्ड नहीं डाला है, जीमेल नहीं डाला है अपना, तो वैलिड यूज़र वैलिडेशन एरर में आ जाएगा, प्लीज़ एंटर योर नेम ईमेल एंड पासवर्ड। ये कहाँ आएगा, ये आएगा इस तरफ से, देखो मॉडल्स में से यहाँ से हमारे पास ये चीज़ निकल के आएगी कि भाई प्लीज़ एंटर अ नेम, और प्लीज़ एंटर एन ईमेल, प्लीज़ एंटर अ पासवर्ड, समथिंग लुक लाइक दिस। और अगर तुमने पासवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया नहीं डाला है, तो तुम्हारे पास ये एरर भी आएगा कि भाई पासवर्ड जो है कम से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू, और एक स्पेशल कैरेक्टर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने यूज़र डॉट जे एस में, जहाँ पे हमने देखा कि भाई अगर नया यूज़र आया है तो हम उसको रजिस्टर करा रहे हैं, रजिस्टर कराने का कोड हो गया। अब हम देखेंगे लॉगिन का, अगर अब जो यूज़र है वो मौजूद है हमारे पास, अब उसको लॉगिन करना है, तो क्या चीज़ है, हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से दो चीज़ें निकाल ली, एक पासवर्ड और एक आपका ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने यहाँ पे जो है कंसोल लॉग करा के देख लिया कि भाई हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं या वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझो, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझो। अब हमने एक यूज़र बनाया, ठीक है, अब वेट करा रहे हैं कि भाई डिटेल्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यूज़र डॉट फाइन वन, मतलब ईमेल की तरफ से हम फाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये क्या लगाया आगे, डॉट सेलेक्ट पैरेंथेसिस कोलन्स के अंदर प्लस पासवर्ड। इसका मतलब क्या होता है, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मॉडल्स डॉट यूज़र डॉट जे एस के अंदर। हमने जो यहाँ पे दिया है कि भाई जो पासवर्ड है सॉरी, इस यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है, ये अगर हम कहीं से भी इसको सेलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट ना हो। क्यों, क्योंकि भाई ये यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल है यूज़र की, जो हम कहीं पे भी ला के नहीं दे सकते। हमें उसका नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, पोस्ट चाहिए, ये हम चीज़ें ला के देंगे जब हम ग्रैब करेंगे डेटा को, तो हम यहीं से करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्कीमा बना के रखा है। पर पासवर्ड में हमने सेलेक्ट को फॉल्स कर दिया था। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा ऊपर इसका थोड़ा नीचे का पार्ट समझाऊँ, उसके बाद ये तुम्हें क्लियर होगी चीज़ है क्या। ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल फेस में कह रहे हैं कि भाई पासवर्ड को सिलेक्ट कर लो। अब क्यों कर लो, इसका जवाब आगे है, देखो। अब हम पहले यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यूज़र हमारा प्रेजेंट है या नहीं है। हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई, अगर यूज़र हमारा प्रेजेंट नहीं है तो तुम उसको 400 का एक स्टेटस कोड देना और कह देना यूज़र डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, अब अपने पासवर्ड को मैच कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैच पासवर्ड जैसा कोई फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन कहाँ से आया, ये फंक्शन हमारा आया मॉडल्स में से। अब आते हैं हम नीचे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो बताऊंगा क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। और क्योंकि ऊपर भी तुम्हारा एक फंक्शन रह गया था, कौन सा फंक्शन, जनरेट टोकन वाला, ये दोनों चीज़ों के बारे में बताना है, तो इसके बारे में टेंशन नहीं लो। यहाँ पे भी एज्यूम कर लो कि भाई मैच पासवर्ड जैसा कोई फंक्शन है जो पासवर्ड ले रहा है हमारा, और वो मैचिंग का काम परस्यू करा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा मैच नहीं हुआ,
अगर हमने जो पासवर्ड डाला वो मैच नहीं हुआ तो इनकरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा, स्टेटस हमारा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। और ये सेम चीज़ हमारा क्या है जो ऊपर थी रजिस्टर वाले पोर्शन में थी, वही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे है। क्या कर रही है कि भाई एक टोकन जनरेट करके देगी, टोकन के पास आपके ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या टोकन्स हैं, अगर सब कुछ हो गया, सब कुछ काम सही करके चला तो स्टेटस कोड 200 आएगा, कुकी के अंदर हमारी वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी, एक जेसन के अंदर हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा जो ट्रू है, यूज़र की डिटेल्स आ जाएंगी और वो पर्टिकुलर टोकन आ जाएगा। अब लेके चलते हैं आपको एक मैच पासवर्ड पे और एक टोकन जनरेशन पे। ये दो चीज़ें जो दिमाग ख़राब करती हैं, आओ सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कि भाई मैचिंग पासवर्ड। अब जो हमने यूज़र स्कीमा बनाया, ये जो यूज़र के लिए पूरा एक स्कीमा है कि यूज़र की सारी डिटेल्स इस स्कीमा के अंदर स्टोर हैं, किस फॉर्मेट में किस टाइप के अंदर हमारा डेटा आएगा वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर है। तो यूज़र स्कीमा एक मेथड होता है, इसका मेथड्स करके ये सारी ये सब कुछ हैं, पढ़ लेना आराम से सुकून से। अब मैच पासवर्ड क्या है? ये मैच पासवर्ड यही एक फंक्शन है जो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। कैसा फंक्शन है? एसिंग फंक्शन है कि क्या ले रहा है, ये पासवर्ड ले रहा है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको क्या है कंसोल डॉट लॉग करके दिखा दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं अब वेट के साथ, क्यों? क्योंकि भाई डेटा आएगा, प्रोसेस होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब हम बी क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। बी क्रिप्ट लाइब्रेरी हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने पासवर्ड को बहुत ज़्यादा एनकोडेड फॉर्मेट में रखना होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर फॉर्मेट में रखना होता है। फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड है उबैद123। अब उबैद123 बहुत सिंपल पासवर्ड है। ये क्या करेगा, अगर मैंने डाला उबैद123 तो ये बी क्रिप्ट npm का जो पैकेज है उसकी सहायता से ये मेरे पासवर्ड को एक लॉन्ग जिब्रिश स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा बेसिकली, और उसकी मदद से क्या होगा, मेरा पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो इसका रीज़न होता है यूज़ करने का, वो रीज़न ये है कि हम एक नॉर्मल पासवर्ड को बीक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर तो कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम बीक्रिप्ट पासवर्ड को नॉर्मल पासवर्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिकली एक तरीके का हैश बन जाता है। क्या बन जाता है? हैश बन जाता है, ठीक है। अब हैश बनाने का कोड ये है कि भाई जब तुम यूज़र का पासवर्ड जो स्टोर कराओगे ना, स्टोर कराने से पहले, प्री का मतलब है पहले, प्री, ठीक है, सेव कराने से पहले यूज़र का पासवर्ड, तो तुम यहाँ पे क्या करो, बी क्रिप्ट डॉट हैश एक फंक्शन होता है आपका हैश, मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये आपके आर्ग्यूमेंट्स लेता है। और उसके बाद कहता है कि भाई दिस डॉट पासवर्ड, दिस डॉट पासवर्ड से यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब इस वाले स्कीमा का, दिस का मतलब है यहाँ पे इस वाले स्कीमा का, यूज़र स्कीमा के पासवर्ड को आप क्या करो, हैश कर दो। कितना हैश कर दो? 10 टाइम्स। ये चीज़ है, ठीक है। मैं जब इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बोरियत फील हो रही होगी, आई नो, बैकएंड का कोड ऐसे ही होता है, पर अभी जब हम इसके ऊपर एपीआई टेस्ट करेंगे, एपीआई हिट करेंगे, तो फिर देखना क्या मज़ा आएगा। और जब डेटाबेस के अंदर जब डेटा स्टोर होता है और जो फीलिंग निकलती है ना, एक लाजवाब फीलिंग होती है। तो बेसिकली हमने अपने पासवर्ड को हैश भी करा लिया, हमने पासवर्ड को मैच भी करा लिया। अब हम टोकन जनरेट करते हैं। ये टोकन जनरेट हम कहाँ से कर रहे हैं? देखो, जनरेशन टोकन क्या है, ये यही फंक्शन है जो हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो ये एक एसिंग फंक्शन है, हमने यहाँ पे रिटर्न करा और क्या कहा कि भाई ये जो है जे डब्ल्यू टी अब कहाँ से आया? जे डब्ल्यू टी आया यहाँ से। देखो, मैंने इस जेसन वेब टोकन को जो इस्तेमाल करा है वो जे डब्ल्यू टी के नाम से इस्तेमाल करा है, इसलिए अब जो है ये जेसन वेब टोकन की कितनी भी पावर्स हैं, कितने भी इसके मॉड्यूल्स हैं, कितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो अब मैं जे डब्ल्यू टी की सहायता से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जे डब्ल्यू टी डॉट साइन ये हमें क्या करता है, इस तरीके का कुछ हमारे पास पैरामीटर्स डालने की जगह प्रोवाइड करता है। मैं मोटा मोटा बात समझाता हूँ। ये दो चीज़ें लेता है, एक आपकी आईडी लेता है, दूसरा आपका सीक्रेट लेता है। किस चीज़ का? टोकन का, जो इसको टोकन देंगे। अब ये आईडी है क्या? अंडरस्कोर आईडी, मैं दिखाता हूँ। ये आईडी होती है आपकी यहाँ डेटाबेस की आईडी, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि जब मैं इस पे एक रन करके मारूंगा, पहले जब एक एपीआई को रन करूंगा तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। सो हमने अपने कोड को देखा, क्या कोड है अभी तक का। हमने राउट्स में देखा कि राउट्स किस तरीके से हैं, यूज़र के राउट्स किस तरीके से हैं, मॉडल्स हमने देखे कि यूज़र के मॉडल किस तरीके से हमने बनाए हैं, स्कीमा किस तरीके से बनाया था, और पोस्ट का किस तरीके से बनाया है,
और हमारे पास कंट्रोलर के अंदर पोस्ट के लिए है। पोस्ट अभी इतना कुछ खास नहीं है, ये आगे वाली बात है, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करा। अभी मेन चीज़ हमारे यूज़र के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए यूज़र के ऊपर हम अच्छी तरीके से चर्चा कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि यूज़र के कंट्रोलर्स के अंदर किस तरीके से हमने लॉगिन करवाया और किस तरीके से हमने जो है अपना रजिस्टर करवाया यूज़र को। अब मैं एक बार थोड़ा इसको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए इसको एक बार रिवाइज करने में। ठीक है, तो हमारे पास बैकएंड के अंदर मोटे मोटे 4 फोल्डर्स हैं: कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, मॉडल्स एंड राउट्स। राउट्स हमें पता है कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट करने के लिए, डेटा ट्रांसफरनिंग के लिए हमारा यूज़ होता है। एंड आफ्टर दैट मॉडल्स के अंदर हमारा डेटाबेस का काम रहता है कि भाई डेटाबेस के अंदर अगर हम यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं तो हमें वहाँ पे एक स्कीमा बनाना पड़ता है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं बेसिकली, हमें एक स्कीमा बनाना पड़ता है और उस स्कीमा के अकॉर्डिंग हमें अपनी सारी एग्जीक्यूशंस को परफॉर्म कराना पड़ता है ऑल ओवर द एप्लीकेशन। अब कंट्रोलर्स क्या होते हैं? जो फंक्शंस, अब ये बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने चाहूँ, बहुत ध्यान से, जो फंक्शंस हम राउट के अंदर लिखते हैं, जो फंक्शंस हम राउट के अंदर लिखते हैं उसको राउट के अंदर नहीं लिखते हुए हम कंट्रोलर्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर यूज़र नाम की एक फ़ाइल बनाते हैं और वहाँ पे उस फंक्शन को लिख के एक्सपोर्ट मार देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर डायरेक्ट करने पे हमारे पास राउट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है जब हमारा कोड बेस बहुत बड़ा होता है। इसलिए शुरुआत से अगर हम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में काम करें तो वो हमारे कोड बेस के लिए अच्छा रहता है। अब चलते हैं अपनी फाइनल एग्जीक्यूशन की तरफ, इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, डीबी कनेक्शन सेटअप हो चुका है लोकल होस्ट का, और ये स्टार्ट हो चुका है इस पे। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चल के दिखाऊं तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड में भाई कुछ बनाया ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? देखो, फ्रंट एंड वाला फोल्डर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, फ्रंट एंड वाले फोल्डर में कुछ नहीं बनाया है, तो आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपने एपीआई राउट में। अब ये क्या है? ये पोस्टमैन है। तो बेसिकली पोस्टमैन एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम अपनी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हैं। अब वो हमारे पास गेट एपीआई हो, पोस्ट एपीआई हो, अपडेट एपीआई हो या डिलीट एपीआई हो, किसी भी प्रकार की एपीआई हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी टाइप की एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे इस कोड के हिसाब से हमें क्या करना है? सबसे पहले एक यूज़र को जो है रजिस्टर करवाना है और रजिस्टर कराने के बाद उसको लॉगिन कराना है। ठीक है, अभी हमारे पास देखो न्यूसम, हमारे पास इसका डेटाबेस है और डेटाबेस के पास हमारे पास इसके अंदर क्या है? 2 कंटेनर्स बने हुए हैं, एक पोस्ट के लिए, एक यूज़र्स के लिए। ठीक है, तो यूज़र्स में अभी कोई हमारे पास कोई भी क्वेरी नहीं है, कोई भी कलेक्शन नहीं है। अभी हम इसको एक एपीआई हिट करते हैं एक यूज़र को जनरेट कराने के लिए। अब उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो हम कराएंगे उसमें ये यूज़र के लिए क्या क्या चीज़ें हमें नेसेसरी है। एक हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए एक यूज़र को रजिस्टर कराने के लिए। तो आओ चलो करते हैं इस काम को। ठीक है, तो एक तो हमारा नेम चाहिए हमें, तो नेम मैंने दे दिया उबैद। एंड आफ्टर दैट मुझे चाहिए इसका ईमेल। तो भाई मैं अपना रियल ईमेल तो डालूंगा नहीं, तो मैंने टेस्टिंग ईमेल डाल दिया, demo@gmail.com। एंड आफ्टर दैट मुझे चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड एंड समथिंग लुक लाइक दिस, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे सब कुछ डालना है। तो मैं डाल देता हूँ भाई डेमो। देखो कैपिटल लेटर आ गया, डी कैपिटल है यहाँ पे, एंड ईएमओ आपका स्मॉल है, फिर एट द रेट आपका स्पेशल कैरेक्टर आ गया। एंड आफ्टर दैट 1 2 3 मैंने डाल दिया किसके लिए? न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए। हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी आ गई, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए, और हमारे पास कैपिटल फॉर्मेट भी आ गई, और हमारे पास स्मॉल फॉर्मेट भी आ गई। इसको सेव करते हैं और सेंड करते हैं। अब हमारे पास क्या आया कि इसने कहा कि भाई डेटा वैलिडेशन फेल। क्यों? क्योंकि पासवर्ड सही नहीं है आपका। ओके, पासवर्ड फिर हम चेंज करके डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट@1 2 3, एक और हम एस्टेरिस्क लगा देते हैं।
हमने करा। अब कहा कि भाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्यों हुआ हमारे पास। मैंने इसको सेव नहीं कराया था, ये जो बिंदु दिख रहा है ना तुम्हें, बिंदु ऊपर, तो यहाँ पे मेरा जो है ना ये चीज़ सेव नहीं हुई थी। अब वो चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। अब ये क्या है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया मेरे पास, मतलब अभी तो हम बना नहीं, बन गया क्या, मैंने इसको सेव नहीं करा था, इसकी वजह से ये चीज़ हुई। अब मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में। देखो डेटाबेस में मेरे पास कुछ नहीं है अभी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, उबैद demo@gmail.com आ गया। ओके, आने के बाद अब ये पासवर्ड देखो, हमने क्या पासवर्ड ये डाला था इतना बड़ा, नहीं, पर ये कहाँ से आया पासवर्ड, ये जादू था हमारा bcrypt लाइब्रेरी का, bcrypt npm पैकेज का। ये इतनी लंबी सी जो जिब्रेस स्ट्रिंग बन के आई है हमारे पास, ये हैश फॉर्मेट में आई है विद द हेल्प ऑफ bcrypt npm पैकेज। हम जो है एक नॉर्मल पासवर्ड से इस पासवर्ड को, इस तरीके के पासवर्ड को बना सकते हैं, पर इस तरीके के पासवर्ड को हम जो है इस तरीके के पासवर्ड को नॉर्मल पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज होता है किसका, bcrypt लाइब्रेरी का। नाउ रजिस्टर हो गया। अब हम लॉगिन करके देखते हैं। लेट्स सी, लॉगिन में हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक हमारा ईमेल, ईमेल हमने क्या डाला था हमें नहीं मालूम, demo@gmail.com, ठीक है। सो demo@gmail.com, एंड हमने पासवर्ड क्या डाला था, पासवर्ड हमने क्या डाला था, बेसिकली हमने पासवर्ड डाला था कि भाई डेमो demo@123, demo@123, एंड आई थिंक सो एस्टेरिस भी डाला था हमने। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। अब ये देखो हमारे पास demo@123 आ गया, ठीक है। बॉडी क्या आई, बॉडी दिखाता हूँ कि भाई इनकरेक्ट पासवर्ड आया, क्यों, क्योंकि हमने बाद में उसको चेंज कर दिया था, इसलिए ठीक है। पर कुकी पास हो गई हमारी, ये पास आई, हमारा जो सिक्योर था वो ट्रू हो गया, हमारे पास जो HTTP था वो भी बन गया, हमारे पास जो एक्सपायरी थी एक्सपायरी भी आ गई। भाई मैंने जो उसको कहा था ना 30 दिन की एक्सपायरी रखो, तो उसने 30 दिन की एक्सपायरी भी रख दी। मंडे को 13 तारीख को 2025 में सुबह 8:50 पे 6 सेकंड पे ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, एंड आफ्टर दैट मैं इसका पासवर्ड अगर सही कर दूं, जो मुझे नहीं मालूम है मैंने क्या सेट करा था, कुछ इस तरीके का सेट करा था, टेस्ट करके सेट करा था, तो टेस्ट कर देते हैं हम इसको। एंड आफ्टर दैट हम इसको जब रन कराएंगे तो एक बार और एक API हिट मारेंगे। सो जो हमारे पास आया, बैड रिक्वेस्ट क्यों, ओके लेट्स सी टू गो ऑन द पोर्टल, और देखते हैं हम यहाँ पे क्या आया यहाँ पे। सो हमारे पास डिटेल्स आ चुकी हैं, उबैद आ गया, डोंट वरी अबाउट द पोस्टमैन, हमारे पास डिटेल्स आ चुकी हैं, हमारे पास ईमेल आ चुका है, हमारे पास पासवर्ड आ चुका है, जो हमारे पास यूज़र की डिटेल्स थी वो आ गई हैं, जो टोकन जनरेट हुआ वो भी आ चुका है, एंड ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास बन के आ चुका है। नाइस, गुड। बिफोर सेविंग होने से पहले हमारा पासवर्ड देखो bcrypt के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। कितना मस्त चीज़ है, कितनी मस्त चीज़ है, हमने पासवर्ड कुछ और डाला, बन के कुछ और आया। यही खास बात होती है कि भाई हमारी bcrypt JS की लाइब्रेरी की, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा कि बेसिकली एक तो हमारा फाइल को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं वो, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं वो चीज़, और कहाँ पे हम किस तरीके की कोड को लिखेंगे, कितना कोड कौन सी फाइल में लिखना है। जैसे कि राउट में मैंने बस यहाँ पे इतना सा कोड लिखा और सारा काम करा लिया मैंने अपना, ठीक है। API राउट क्रिएशन एंड यूजिंग कंट्रोलर्स फंक्शंस मतलब कंट्रोलर के अंदर जो फाइल्स हैं उसके फंक्शन को यूज़ करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का काम, क्या था क्या नहीं था सब कुछ ये था। फिलहाल बैकएंड का काम था, थोड़ा बहुत बोरिंग ज़रूर लगा होगा, आई टोटली एग्री विद यू, एंड देखते जाओ आगे जो काम आएगा वो, उसमें जब फ्रंट एंड का काम आएगा तो बहुत मस्त काम होगा उसमें, ठीक है। ये मेरे नोड मॉड्यूल्स हैं जो हम सबको मालूम है किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, और ये मेरे पैकेजेस हैं जो मैं भी
जो मैं भी करंटली काम कर रहा हूँ। और नॉट मॉन मैंने इंस्टॉल करके रखा था अपने सर्वर को बार बार चलाने के लिए, ऑटोमेटिकली, जो मुझे बार बार नहीं चलाना पड़े। दैट्स ऑल। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।